अस्सलाम वालेकुम। स्तड़ी मसीह बखैर अखलास खुशहाल हो आबाद हो से। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी बस थोड़ा सा टेंशन था। जो सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो जाहिर है वहाँ पे फैमिली है। फैमिली के अलावा जो है वो जो बहुत ज़्यादा तबाही आई थी, तो वीडियो देखी जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा साइड की और बलूचिस्तान में सिंध की, तो ज़ाहिर है टेंशन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। वहाँ पे अगर आप हो तो फिर भी देख लेते हो, लोगों के दरमियान में होते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन होती है और महसूस करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो उस वजह से थोड़ी सी परेशान थी। अल्लाह रहम करे सब पे, और मेरी दुआएं सबके साथ। तो आज मैं आप लोगों को जो है वो कुर्दिश स्टोर, यानी जहाँ से हम लोग हलाल मीट लेते हैं, चिकन जैसे बीफ हो गया, गोट वगैरह का, मटन का, तो जहाँ से हम लोग लेते हैं, आज मैं वो स्टोर आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे जो है अमेरिका में हलाल मीट, हलाल चीज़ें कहाँ से लेते हैं। तो नान जो हम लोग रोटियां, क्योंकि घर में मैं नहीं बनाती, जो पे जाती हूँ ज़ाहिर है, तो हम लोग यहाँ से नान लेते हैं, जहाँ पे हर किस्म के, बहुत सारे किस्म के होते हैं नान। तो मैं आपको दिखाऊंगी अंदर वीडियो में भी। हम लोग तो फिर भी करीब 30 मिनट 40 का रास्ता है, तो एक हफ्ते की तकरीबन हम लोग जो है वो नान लेके जाते हैं। फिर जो दूर दूर के लोग होते हैं वो तकरीबन 1 महीने के लिए वो लेके जाते हैं नान। तो बहुत ज़्यादा रश होता है। हम लोग जैसे आते हैं यहाँ पे तो मिलता नहीं है। हम लोग फ़ोन करके ऑर्डर दे के कि कितना हमें चाहिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड यहाँ पे काम करती है नूरिया, उसको फ़ोन करके बताती हूँ कि कितनी जो है वो होल व्हीट की रोटियां चाहिए और कितने जो है वो नॉर्मल जो सफ़ेद आटे की होती है कि वो कितनी चाहिए, तो वो बना के फिर हमारे लिए रखती है। तो मैं तो अपनी फ्रेंड को जो है फ़ोन करके उस को बताती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है स्टोर पे फ़ोन करके पहले से ऑर्डर देते हैं कि हमें इतने जो है वो बेग चाहिए नान के, तो वो फिर उनके लिए पका के रख देते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश है। बहुत पहले तो फिर भी मिलता था, अब थोड़ी सी यानी फिर आके अगर आप बगैर ऑर्डर के आओ तो वो आपको इंतज़ार 30-40 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। तो स्टोर के अंदर चलते हैं, वहाँ पे आप खुद देख लीजिएगा। अभी स्टोर के अंदर आ रहे हैं। बस यहाँ पे जो है हर किस्म के नान मिलते हैं, आप देख सकते हैं। नाम तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये अरब कुर्दिश स्टाइल के पिज़्ज़े वगैरह किस्म की रोटी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाऊंगी।
ये मेरी दोस्त नूरिया है, रोटियां बना रही है मेरे लिए। सलाम अलैकुम। ये अंदर से तंदूर है, उसमें रोटियां बना। नो योर फेस, नो जस्ट द तंदूर। Yeah, just tandoor. Come on, sister. Put the tandoor, see? There's roti up there. हाँ, यहाँ पे रोटियां बना रहे। वाह माशाल्लाह, कितना अच्छा है। मेरा आवाज आ रही है, कोई बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी रोटी है। हाँ, देखो ये बहुत अच्छी है। थैंक यू नूरिया। You're welcome. I want to make Yeah, it's okay. There's no problem. यहाँ पे ये लोग पेड़े रखते हैं। ये गरम गरम रोटियां हैं। Show your face is okay? Oh, look at this! Wow. यहाँ से ये निवरोज मार्केट है, तो हम यहाँ से रोटियां भी लेते हैं, नान हर किस्म के आपको मिल सकते हैं। और ये देखिए पेड़े लगाए हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं जो बन के फिर वहाँ से लेते हैं, तो हम लोग फिर लेते हैं। और हलाल गोश्त यहाँ से मिलता है। ये मेरी फ्रेंड नूरिया है, बहुत शुक्रिया। तशक्कुर। तो यहाँ से हम पहले से ऑर्डर भी देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पे हलाल गोश्त बनता है। तो ये हलाल गोश्त यहाँ से हम लोग लेते हैं। ये होल चिकन, यहाँ पे हर किस्म का चिकन, बीफ, लैम, गोट, यहाँ से आप लोग। यहाँ से समोसा और फूड, ये इसकी प्राइस है। ये सीख कबाब वगैरह जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है ये लोग बनाते हैं और साथ में रखते हैं चटनी वगैरह, सालन। पसंद करते हैं घरों में अपनी चीज़ें, जैसे हम लोग पाकिस्तान में या इंडिया, बांग्लादेश, हर कोई जैसे कुर्दिश लोग अपना इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पे फिर उन चीज़ों की याद आती है, कमी महसूस होती है। तो फिर स्टोर से हम लोग वही चीज़ें लेके फिर घर में यूज़ करते हैं, तो उससे थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हांडी है, देख, ये दालें, छोले, ये गैस के चूल्हे, बकलावा, खजूर, ये हम लोग जो तरखे है पश्तो में हम लोग कहते हैं खावा, उसके साथ हम लोग खाते हैं। तो आपको हर किस्म की चीज़ जो है वो मिलती है, यानी स्टोर, जिस भी देसी स्टोर में जाओ तो आपको इजाफी चीज़ें यानी नज़र आएगी। ये खुश्क जो माल्टे के वो है, छिलके खुश्क किए हुए, जिसको ये लोग जर्दे में भी इस्तेमाल करते हैं और चावल बनाते हैं उसमें, काबुली चावल उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर साथ में दूसरा आज़ादी स्टोर है, यहाँ पे भी हलाल मीट जो है वो मिलता है। यहाँ पे भी नान, आपको हर किस्म के नान जो है वो
मिलते हैं। ये शहद जो है शीट, ये कई किस्म का खजूर होता है। अब मैं कूलर के अंदर आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो ये रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे सब्जियाँ सारी, फल, जो फ्रूट, ये जलेबियाँ बनाई हुई हैं, तो ये सारे फिर यहाँ पे रखे हुए ठंडे। तो ये पूरा जो ये रेफ्रिजरेटर है। फ्रिज का इलाका है, बहुत ठंडा है फ्रिज है। तो ये अंजीर, ये घर का अचार जो हम लोग पाकिस्तान में बनाते थे घरों में, तो ये घर का अचार है। भिंडी, फिर यहाँ से सारा जो है हलाल चिकन, हलाल मीट, और ये हलाल लैम्ब हो गया। यहाँ पे फिर बीफ पड़ा है। तो हलाल गोश्त जो है हम लोग यहाँ से सारे मुसलमान जो है कैंसी में यहाँ से हम लोग लेते हैं हलाल गोश्त। पार्किंग है, तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। वो जो है वो भी कुर्दिश तुर्की जो है वो रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे भी हलाल जो है वो आपको फूड अगर मिलता है। और यहाँ पे ये साथ में जो है वो इंडियन स्टोर है, अरबियन लोग है, कुर्दिश है। तो ये सारे कुर्दिश के जो यहाँ पे नान वगैरह बनते हैं। और साथ में ये मस्जिद भी है। तो मैं आपको मस्जिद दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो जो लोग यहाँ पे ग्रोसरी के लिए आते हैं, साथ में ये सलाउद्दीन मस्जिद भी है। तो यहाँ पे फिर नमाज पढ़ के, जुमे की नमाज भी होती है यहाँ पे, ईद की भी होती है, तराविया भी होती है। तो वो वाला जो है वो इससे जो हम लोग इस्लामिक सेंटर में नमाज पढ़ते हैं, तो वो यहाँ से तकरीबन 30 मिनट के रास्ते पे, फासले पे। तो अभी चल रही है, तेज़ बारिश होने वाली है। थोड़ी सी वीडियो मस्जिद की बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये सलाउद्दीन मस्जिद, यहाँ पे भी हम लोग आते हैं, बहुत कम आते हैं। सिर्फ अगर नमाज का टाइम होता है तो हम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ के फिर ग्रोसरी करते हैं। तो ये मस्जिद हो गई जहाँ पे औरतों और मर्द का जो है वो अलग अलग इंतज़ाम है।
घर पहुंच गए, बारिश भी हो रही है। मुझे पता है जैसे कि पाकिस्तान में लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि अब तो बादल भी आ जाए तो हमें डर लगता है। तो मेरी दुआएं जहाँ पे भी बारिश हो, अल्लाह रहमत की बारिश करे, ज़हमत की नहीं। वहाँ पे लाइट नहीं है पाकिस्तान में, गैस नहीं है, जैसे नेटवर्क वगैरह नहीं है, तो बहुत तकलीफ़ में लोग मैं यहाँ पे महसूस करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है लोगों का कि किस हालत में। फैमिली तो खैर मेरी फिर भी थोड़ा सा गुजारा कर रही है, वो लोग जिनके घर बह गए और कैसे वो रहते, तो क्योंकि वहाँ पे मुझे पता होता है कि लोग किस हालत में हैं। तो अल्लाह सब पे रहम करे, अपना करम करे और रहमत की बारिश करें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का, और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दुआएं करें मेरे लिए, मैं तो आप लोगों के लिए दुआएं करती रहती हूँ।